सुबह की हल्की धूप खेतों में पड़ रही थी। दोनों बहनें पिता के साथ धान की रोपाई कर रही थीं। पिता रामशंकर उम्र दराज हो चुके थे। माँ सावित्री बीमार रहती थीं। हर किसी को इस घर में अपनी भूमिका निभानी पड़ती थी। सुहानी कहती, दीदी, अगर मैं पढ़ लिख लेती तो शायद किसी अच्छे ऑफिस में काम करती, माँ पापा को आराम मिलता। निर्मला मुस्कुराई, पगली, काम करने के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं, बस हिम्मत जरूरी होती है। चाहे ससुराल हो या मायका, हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। बचपन में ही दोनों ने सीखा था, गरीबी इंसान का घर छोटा कर सकती है, सपने नहीं। धीरे धीरे दोनों बहनों की उम्र शादी लायक हुई। रिश्ते आए, परिवारों ने अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी की और आखिरकार दोनों बहनों की शादी तय हो गई। सुहानी की शादी देवेंद्र से, जो शहर में एक कपड़ों की दुकान चलाता था। निर्मला की शादी महेंद्र से, जो गांव में ही खेती किसानी करता था। बरसों साथ रहने के बाद पहली बार दोनों बहनें अलग होने वाली थीं। विदाई का समय आया तो सुहानी रो रो कर बेहाल हो गई। निर्मला ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, डर मत छोटी, जैसे मायके में साथ रहती थी वैसे ही ससुराल में भी रहना सीख जाएगी। और मैं भी पास ही हूँ, किसी भी दिन चली आना। सुहानी का ससुराल शहर में था। एक बड़ा घर, कई कमरे, आधुनिक सुविधाएं, लेकिन दिलों की दीवारें इतनी ही बड़ी थीं। पहला ही दिन सास ने ताना मारा, अच्छा है, बहू कम दहेज नहीं लाई, वरना हमारे घर में कैसे रच बस पाती। सुहानी ने चुपचाप सिर झुका लिया। देवेंद्र, उसका पति, बीच में बोला भी नहीं। वो अपनी माँ को समझाने की जगह चुपचाप बाहर दुकान पर चला गया। धीरे धीरे सुहानी समझने लगी, यहाँ उसकी मुस्कान पर भी शक किया जाता है, उसके बोलने पर भी टोका जाता है, उसके काम पर भी कमेंट किए जाते हैं। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता और रात को देर से खत्म होता। रसोई, सफाई, बर्तन, लेकिन सराहना कभी नहीं। एक रात वो थक कर बैठी ही थी कि सास बोली, ये बहुएं भी ना जरा काम करवाओ तो थक जाती हैं। हमारे जमाने में तो। सुहानी अंदर अंदर टूटने लगी थी। वो हर रात चुपके से रोती, लेकिन मायके फोन करके कभी ये नहीं बताती थी। उसका स्वभाव ही ऐसा था, सहने वाला, चुप रहने वाला। निर्मला का ससुराल गांव में ही था। परिवार संयुक्त था, सास ससुर, देवर ननद। परिवार में प्यार था, पर आर्थिक तंगी भी थी। निर्मला रोज सुबह उठकर चूल्हे पर खाना बनाती, फिर खेत में महेंद्र के साथ काम करने चली जाती। दिन भर पसीना बहाती, शाम को घर की जिम्मेदारियां। लेकिन यहाँ एक फर्क था, उसके काम का सम्मान होता था। सास कहती, हमारी बहू घर की लक्ष्मी है, जो भी काम करे मन से करती है। निर्मला अपने मायके को याद तो करती थी, लेकिन उसे तसल्ली थी कि वो एक समझदार परिवार में आई है। पर कुछ समय बाद समस्याएं बढ़ने लगीं। फसल लगातार 2 साल खराब हुई, कर्ज बढ़ गया, महेंद्र पर तनाव बढ़ने लगा। महेंद्र के भाई शहर जा चुके थे, सारा बोझ इसी जोड़े पर था। एक रात महेंद्र बोला, निर्मला, सोच रहा हूँ शहर जाकर काम करूं, लेकिन तुम्हें छोड़कर जाना ठीक भी नहीं लगता। निर्मला ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बोझ नहीं। हम मिलकर कुछ भी संभाल सकते हैं। महेंद्र उसी की हिम्मत से मजबूत हुआ। 1 साल बाद दोनों बहनें मायके आईं। सुहानी दुबली हो चुकी थी, चेहरे पर चमक कम थी। निर्मला के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आत्मविश्वास भी। माँ ने पूछा, दोनों खुश हो ना? सुहानी मुस्कुराई, हाँ माँ, सब ठीक है। निर्मला ने सुहानी के हाथ पकड़कर देखा। उसका मन कुछ कह रहा था, छोटी बहन कुछ छुपा रही है। रात को दोनों छत पर बैठी। निर्मला ने पूछा, सच बताना छोटी, खुश है ना? सुहानी को अपने आंसू रोकना कठिन था। धीरे से बोली, दीदी, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर सास मुझे पसंद नहीं करती। देवेंद्र भी कुछ नहीं कहता। कभी कभी लगता है जैसे मैं घर में हूँ ही नहीं, बस एक काम करने वाली हूँ। निर्मला ने उसे सीने से लगाकर कहा, तू अकेली नहीं है, अगर तू चाहे तो मैं तेरे साथ चलकर सास से बात करूंगी। लेकिन सुहानी डर गई। नहीं दीदी, इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। निर्मला ने सोचा, बहुत सहनशील लड़की है, पर ऐसा कब तक चलेगा? समय बीतता गया। सुहानी को हर छोटी बड़ी बात पर ताने सुनने पड़ते। बहू, तुमसे काम ठीक से होता नहीं। तुम्हारी बहन तो बहुत अक्लमंद है,
तुम बिल्कुल उल्टी। देवेंद्र, देखो ना, तुम्हारी बीवी सिर्फ रोती रहती है। देवेंद्र अपनी माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वो मन ही मन सुहानी से प्यार तो करता था, लेकिन माँ की नाराजगी से डरता था। एक दिन सास ने कह दिया, अगली बार मायके जाओ तो बता देना, कुछ पैसे लाना। तुम लोग लड़कियां होकर ज्यादा बोझ डालती हो। ये सुनकर सुहानी भीतर से टूट गई। उसने रात को देवेंद्र से कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ? देवेंद्र ने उसकी ओर देखा पर जवाब नहीं दिया। ये चुप्पी सुहानी के लिए सबसे बड़ा घाव थी। उधर निर्मला की जिंदगी भी आसान नहीं थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था। महेंद्र के पिता बीमार पड़ गए, इलाज पर बहुत पैसे खर्च होने लगे। निर्मला खेतों में काम करती, गांव की औरतों के बच्चों को पढ़ाती, घर चलाने के लिए हर तरह के छोटे मोटे काम करती। रात को जब सब सो जाते, वो अकेले बैठकर सोचती, जिंदगी आसान कब होगी? एक दिन महेंद्र ने गुस्से में कहा, हमने क्या किया जो इतनी मुसीबतें मिली? निर्मला ने उसका हाथ पकड़ा। मुसीबतें भाग्य की नहीं होती महेंद्र, उनका सामना करने की हिम्मत ही इंसान का असली भाग्य है। महेंद्र को उसकी बातों से हिम्मत मिलती थी, लेकिन दोनों के जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन अचानक सुहानी बेहोश होकर गिर पड़ी। ससुराल वाले उसे अस्पताल तो ले गए, लेकिन किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी, सिवाय देवेंद्र के। डॉक्टर ने कहा, बहुत तनाव है, शरीर में कमजोरी भी काफी है, इनको आराम की जरूरत है। सास ने डॉक्टर के सामने ही कहा। आराम करेगी तो काम कौन करेगा? डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा। अगर आपने इसका ख्याल नहीं रखा तो हालात गंभीर हो सकते हैं। देवेंद्र पहली बार माँ पर नाराज हुआ। माँ, अब बस, सुहानी की हालत आपकी वजह से है। सास चुप तो हो गई, लेकिन मन में गुस्सा भर गया। घर पहुँचते ही बोली, बहू, हमारी क्या कमी रह गई जो तुम हमारी शिकायत लेकर डॉक्टर तक पहुंच गईं? ये सुनकर सुहानी टूट कर रो पड़ी। देवेंद्र ने उसे रोते देखा और पहली बार उसने पत्नी के साथ खड़े होने का फैसला किया। एक हफ्ते बाद सुहानी की इच्छा पर देवेंद्र उसे मायके छोड़ गया। निर्मला भी उस दिन वहां आई हुई थी। सुहानी को देखते ही निर्मला को सब समझ आ गया। चेहरे की थकान, खोखली मुस्कान, आंखें लाल। निर्मला ने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ सुहानी, तूने इतना सब सहा और बताया भी नहीं। सुहानी रोकर बोली, दीदी, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, पर जितना मैं सहती गई उतने ताने बढ़ते गए। निर्मला ने कहा, अब और सहने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी, जो गलत है उसे गलत ही कहूंगी। माँ ने डरते हुए कहा, बहुएं आवाज उठाएंगी तो ससुराल वाले गलत समझेंगे। निर्मला बोली, माँ, गलत समझने से ज्यादा बुरा है बेगुनाह को चुप रहकर सहना। सुहानी ने पहली बार महसूस किया, सच में उसके भीतर भी एक हिम्मत है, बस उसे जगाने की जरूरत थी। उधर निर्मला के ससुराल में हालात बहुत बिगड़ चुके थे। पिताजी की बीमारी बढ़ गई थी। कर्जदार रोज घर आकर पैसे मांगते थे। महेंद्र मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुका था। निर्मला मायके में रह रही सुहानी के पास थी, लेकिन मन उसका अपने घर को लेकर भी चिंतित था। एक दिन देवर ने फोन किया, भाभी, पिताजी की हालत बहुत खराब है, वापस आ जाओ। निर्मला तुरंत मायके से निकलने को तैयार हो गई। सुहानी बोली, दीदी तुम जाओ, मैं अब हिम्मत के साथ अपने घर की समस्या खुद संभालूंगी। ये सुनकर निर्मला हैरान भी हुई और खुश भी। उसने सुहानी को गले लगाया। अरे वाह छोटी, आखिर तुम में भी मेरी तरह हिम्मत आ गई। सुहानी ससुराल लौटी तो सास ने ताना मारा, आ ही गई महारानी, अब ठीक हो गई हो तो काम शुरू कर दो। पहली बार सुहानी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हाँ माँ जी, काम करूंगी, लेकिन इलाज के लिए आराम भी जरूरी है, और मैं घर में नौकरानी नहीं, बहू हूँ, सम्मान मुझे भी चाहिए। सास चौंक गई। देवेंद्र ने भी सुहानी का साथ दिया। माँ, अब हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे, सुहानी कोई गलत नहीं कह रही। पहली बार घर के नियम बदलते दिखे। सास कुछ दिन नाराज रही, पर धीरे धीरे उसे भी एहसास हुआ कि बहू भी इंसान है। देवेंद्र और सुहानी के रिश्ते में भी प्यार बढ़ने लगा। निर्मला अपने ससुराल पहुंची तो पिताजी की हालत गंभीर थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, ये घर अब तुम्हारे भरोसे है, तुम ही इसे संभाल सकती हो। निर्मला की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद पिताजी चल बसे। अब परिवार पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था। महेंद्र टूट गया था। उसने कहा, निर्मला, शायद हमें ये घर बेचकर शहर जाना पड़े। निर्मला ने कहा, नहीं महेंद्र, घर बिकने से कर्ज नहीं उतरता, हिम्मत बेचने से इंसान खत्म हो जाता है।
निर्मला ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और छोटे पैमाने पर एक हैंडमेड पापड़ अचार यूनिट शुरू की। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, अरे बहू, इससे क्या होगा? लेकिन निर्मला ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। पहले गांव, फिर पास के शहर से भी ऑर्डर आने लगे। कर्ज उतरने लगा। महेंद्र को रोज थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 साल बाद दोनों बहनें फिर मायके पहुंची, पर इस बार हालात अलग थे। सुहानी का चेहरा चमक रहा था, आंखों में आत्मविश्वास था। निर्मला सफल व्यवसायी की तरह दिख रही थी। माँ ने पूछा, अब कैसी हो तुम दोनों? निर्मला मुस्कुराई, माँ अब हम मजबूत हैं। सुहानी हंसते हुए बोली, और खुश भी। रात को दोनों छत पर बैठी और बचपन की तरह बातें करने लगी। निर्मला बोली, देखा छोटी, जब औरत खुद का साथ देती है तब दुनिया भी साथ देने लगती है। सुहानी ने कहा, दीदी, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आज भी चुप रहती। निर्मला ने उसकी पीठ थपथपाई, और अगर तू नहीं होती तो मेरी हिम्मत भी अधूरी होती। हम दोनों बहनें हैं। हमारा ससुराल भले अलग हो, पर हमारी ताकत हमेशा एक है। समय बीतता गया। सुहानी का घर अब एक खुशहाल घर बन चुका था। सास का व्यवहार भी बदल गया था। देवेंद्र अब हर काम में उसका साथ देता, आदर करता। उधर निर्मला का पापड़ अचार व्यवसाय इतना बढ़ा कि उसने गांव की 40 से ज्यादा औरतों को काम दे दिया। महेंद्र गर्व से कहता, मेरी पत्नी मेरा गर्व है। दोनों बहनों ने ससुरालों में संघर्ष जरूर किए, लेकिन सुहानी ने सीखा, चुप रहने से परिस्थिति बदलती नहीं। निर्मला ने साबित किया, औरत चाहे तो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है।